बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। मेरे भाइयों, पिशावरी प्याज वाले पकोड़े की स्पेशल रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। पिशावर में प्याज वाला पकोड़ा बहुत मशहूर है और फेमस है। टेस्टफुल बनता है, क्रिस्पी बनता है, कुरकुरा बनता है, आसान अल्फाज में बन जाता है, फटाफट से बन जाता है। ये प्याज वाला पकोड़ा जो पिशावर में मशहूर है, वो किस तरीके से तैयार करते हैं, ऑथेंटिक रेसिपी, मुकम्मल रेसिपी गाइड करने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। हमने यहाँ पे आधा किलो प्याज ले लिया और इस तरीके से हमने उसको स्लाइस में काट लिया। ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से ख़वातीन घर में सालन बनाने के लिए काटती हैं। और साथ में हमने ये एक आलू ले लिया, बस इससे ज़्यादा नहीं डट जाएगा, ये बात आपके जहन में रहे, ठीक हो गया। इस आलू को हम इस तरीके से बारीक बारीक करके इसके अंदर काट लेते हैं इस तरीके से। एक आलू भी हमने पूरा नहीं डाला, थोड़ा सा आलू का टच दिया है इसमें, ठीक हो गया। ये आधा बचा लिया हमने। अनारदाना जो इसकी जान है, ठीक हो गया, पिशावरी पकोड़े की, इसको हमने कूट लिया। ये हाफ टेबल स्पून बनता है, ये शामिल कर देंगे। थोड़ा सा धनिया 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। ये सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई 3 अदद ये शामिल कर दी हमने। अब सबसे पहली चीज़ जो हम इसके अंदर शामिल करेंगे ना, वो हम शामिल करेंगे मीठा सोडा। मीठा सोडा शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून, इससे ज़्यादा ना कीजिएगा, ये इसको नरम बनाएगा पकोड़े को, ठीक हो गया। ये देखें 1/4 टीस्पून मीठा सोडा शामिल कर दिया इस तरीके से। साथ में ज़ीरा शामिल करेंगे साबित 1 टीस्पून भर के। साथ में अजवाइन 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे, अजवाइन इस तरीके से। अच्छा, ये खुश्क धनिया का पाउडर हाफ टीस्पून शामिल कर देंगे। साबित धनिया 1 टेबल स्पून इसमें डाल के दरदरा सा कूट लेंगे, फिर शामिल करेंगे। ये दरदरा सा हमने खुश्क धनिया कूट लिया, 1 टेबल स्पून ये शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी तो उसी, ठीक हो गया। साथ में अब शामिल करेंगे नमक हाफ टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से अब शामिल कर सकते हैं। कूटी हुई मिर्च शामिल करेंगे, ये 1 और 2 टीस्पून, कोई मसला नहीं है। ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे हाफ टीस्पून इसके अंदर। गरम मसाला 1/4 टीस्पून। रेड चिल्ली पाउडर शामिल कर देंगे हाफ टीस्पून, ठीक हो गया। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तमाम मिसाले मिक्स करने के बाद बेसन 1.5 कप, ठीक हो गया, 1 कप पूरा और आधा कप पूरा ये शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे इस तरीके से बेसन को। ये देखें, अभी सारा बेसन शामिल नहीं किया, ये 1.5 कप बेसन का था, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हल्का सा पानी डालेंगे, बाद में बेसन को शामिल करेंगे। हल्का सा पानी डाल के इस तरीके से इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे। सुभान अल्लाह, हैं खुशबुआं होने ना ला रही हैं ना। अब ये वाला बेसन भी हम शामिल कर देंगे और हल्का सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे और ऑयल गर्म करने के लिए चढ़ा देंगे। हमने यहाँ पे नए चूल्हे पे ऑयल को गर्म कर लिया और जब तक हमने ऑयल को गर्म किया, इस पैन में डाला, सब कुछ किया, 5-7 मिनट का रेस्ट मिल गया हमारे मटेरियल को, ताकि मीठा सोडा अपना अच्छे से काम कर ले, ठीक हो गया। पानी ले लिया, पानी में हाथ डिप करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से पकौड़े डाल देंगे इस तरीके से। इस तरीके से पकौड़े डालने के बाद फ़ौरन नहीं छेड़ेंगे। इनका जो फ्राई टाइम है, पहले हमने हाई फ्लेम पे ऑयल को गर्म कर लिया, फिर फ्लेम को मीडियम कर दिया और 7 से 8 मिनट लगेंगे, ये तैयार हो जाएंगे। 2 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज करेंगे या हिलाएंगे, ठीक हो गया, ये बात आपके जहन में रहे। 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पे। अब इनको हम हिलाएंगे इस तरीके से। सुभान अल्लाह, बहुत कमाल की इनकी लुक बनेगी। हमने आर्टिफिशियल कलर का यूज़ नहीं किया, हमने इसी तरीके से बनाए हैं, जो ओरिजिनल कलर है बेसन का। अगर आप डालना चाहते हैं हल्का सा येलो फूड कलर डाल सकते हैं। अब वक्फे वक्फे से हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पे 8 मिनट कंप्लीट कर लेते हैं। ये लें जी, 8 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पे। कलर ये देख लें इसकी, इस तरीके से हल्का हल्का लाइट हमें कलर चाहिए, खस्ता होने चाहिए इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हम निकाल देंगे इनको और इसी प्रोसेस से बकाया जो पकोड़े हैं हम उनको फ्राई कर लेते हैं। देखें, हैं लोग देखो, इन्हों की शक्ल देखो कितने सोहने बने ने, ये देखें। ये लें जी, ये 8 मिनट इनको भी कंप्लीट हो चुके हैं, इनको भी यहाँ पे निकालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत कमाल के पकोड़े अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रेडी हुए हैं। और थोड़ा सा आलू आपने डालना है, ज़्यादा आलू आपने नहीं डालना, ठीक हो गया, इस तरीके से। अब मैं आपको इनकी लुक दिखाऊं, इनको यहाँ पे लेके आता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चूल्हा थोड़ा सा इधर खींच लीजिए, कोई गल नहीं, इस तरह यहाँ पे एक प्लेट रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, हैं गल समझ आ रही है।
बिल्कुल कमाल के कुरकुरे खस्ता रायते के साथ आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत कमाल के लगेंगे। हल्का हल्का मुँह तोड़े पानी आ रहा होएगा। मेरे भाइयों, पेशावरी पकोड़े जो प्याज से आप तैयार कर सकते हैं फटाफट से, किस तरीके से तैयार होते हैं, आसान अल्फाज में आसान रेसिपी आपसे शेयर कर दी। अगर आपको हमारी ये पेशावरी पकौड़ों की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।